नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज पूरे विश्व में एक मुद्दा है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जो हर एक की जुबान पर है। ज्ञानव्यापी। ज्ञानव्यापी वो क्षेत्र है जो साक्षात हमारे पुराणों के अंदर उसका अनेक प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है और भारत का इतिहास किसी से छुपा तो है नहीं। हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति भारतीय पूरे विश्व में मानी जाती है और पिछला कुछ काल हमारे भारत के लिए बड़ा विचित्र प्रकार का रहा। करीब जो 1000 साल का समय रहा इस देश के ऊपर, आक्रमणकारियों ने किस प्रकार से हमारी संस्कृति को विध्वंस किया करने का यथाउचित भाव से प्रयास किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। विभिन्न आक्रांताओं ने समय समय पर आकर, पृथ्वीराज चौहान के पहले से ये आक्रमण जो शुरू हुए भारतीय संस्कृति पर करीब 8-9वीं शताब्दी के बाद से, और वो लगातार किस प्रकार से अंग्रेजों तक चलते रहे, एक के बाद एक आक्रमण, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया गया। हमारे विश्वविद्यालयों को, विद्या के क्षेत्रों को किस प्रकार से जला दिया गया, जिस प्रकार तक्षशिला से लेकर जहां जहां नालंदा इत्यादि कहां कहां घुस घुस कर हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया गया। इसके मूल में हमें जाने की आवश्यकता है, क्या रहे वो कारण। किसी गरीब के को तो कोई लूटने जाता नहीं है। सोने की चिड़िया भारत का देश रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम तो इस देश को उत्थान करने के लिए, अंग्रेज भी यही बोलने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे जो सेकुलर लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग जो है, जिन लोगों ने हमारे इतिहास को लिखा, मैं कहूँगा लिखा नहीं, इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को विध्वंस करने का प्रयास किया, वो आक्रांताओं ने तो जो विध्वंस किया ही किया। लेकिन हमारे आज की जो तथाकथित तौर पे इतिहासकार भारत के अंदर पिछले 150 सालों में रहे, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही हमारी संस्कृति, उससे ज़्यादा विध्वंस उन लोगों ने किया। और आज जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो वास्तविक तौर में बड़ा विचारणीय है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हमारे समक्ष है। वहां एक एक प्रमाण आपके पास है। ये प्रमाण मैं कुछ आपको दिखाऊं यदि इसके माध्यम से। ये वो क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों ने टीवी पे देखा होगा। ये जो चित्र मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये वो जो चित्र है उस मस्जिद के, जिसको हम कहेंगे, मैं कहूंगा ढांचे के पीछे का हिस्सा है, जिसको विध्वंस किया गया। यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह मंदिर का ढांचा आज भी वहां उपस्थित है। और अब जो सर्वे आ गया है, और वो सर्वे के माध्यम से आपने वो देखा होगा कि ये शिवलिंग वहां विद्यमान है। ये शिवलिंग वहां विद्यमान है और इसको लोग क्या क्या नहीं क्या क्या बोला रहे हैं। जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो कहते हैं, जहां पे कहा गया है कि रसूल के, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। वो अपने इष्ट की कोई बुराई सह नहीं सकते, लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारे जिस प्रकार से इष्ट का, आराध्य का जो उन्होंने लगातार अपमान किया, और आज भी उनके साथ जुड़कर बहुत सारे लोग लगातार भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय है। प्रमाण देखें, मैंने आपको सामने प्रमाण दिखाया। नंदी वहां स्वयं प्रमाण है। और जिस प्रकार से नंदी का मुख वहां ज्ञानव्यापी के जो परिसर ढांचे की तरफ वहां बना हुआ है आज, वो भी साफ साफ दिखाता है कि किस प्रकार से, कौन सा मंदिर। वहां पर महारानी होलकर ने उस मंदिर के बाद में एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि मस्जिद वहां जो ढांचा था वो हमारे मंदिर के मूल स्थान पर पहले ही बना दिया गया था, और उसके पड़ोस वाली जगह पर वैकल्पिक आज जो मंदिर वहां उपस्थित है वो उस समय महारानी होलकर ने बना दिया गया। और उस जगह पर साथ में वैकल्पिक तौर पर भगवान की पूजा लोग करते रहे। जिस प्रकार से मथुरा के अंदर मूल मंदिर जो है आज शायद लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे था और वहां जाकर एक डिबेट चल रही थी, और वहां एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर की फोटो उन्होंने बना रखी थी, और जो आज एग्जिस्टिंग मंदिर है, कहते हैं ये मंदिर है तो सही, फिर आप क्यों मांग रहे हैं ये मस्जिद। शायद जो एंकर महोदय थे वो कभी शायद गए ही नहीं, वहां पर जाके देखा ही नहीं। हम वहां पर जो पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर मथुरा के अंदर, उस मस्जिद की जो 100 फुट से ऊपर की दीवार है, उस दीवार को पूजते हैं जाकर। ये मंदिर तो वैकल्पिक व्यवस्था है, बाद में
उसकी जगह पर साथ में बना दिया गया, जो आज भव्य रूप में 1982 में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ, 1982 के अंदर जो डालमिया जी ने और पोद्दार साहब ने मिलकर सब व्यवस्था करी बाद में वैकल्पिक तौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से अनुबंध करने के बाद भी वो हमारी मुख्य जगहों को हमको नहीं दिया गया, तो साथ में एक वैकल्पिक मंदिर बना दिया गया। लेकिन वहीं पीछे साइड में मस्जिद की दीवार के बिल्कुल जड़ में उस कारागार, जो वास्तविक तौर में जहां भगवान का जन्म हुआ था, जन्मस्थली थी, उसके साइड में जाके पूजा करने की व्यवस्था की जाती है। उस दीवार की पूजा करते हैं हम लोग, शायद लोगों को पता ही नहीं है ये बात। तो हमें आज आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति को हम पुनर्जीवित करें। आज डिबेट चल रही है पूरे विश्व में, भारत में, क्या आवश्यकता है हमारे मंदिरों को हम चुकाने की। मैं कहूंगा सबसे पहले तो आवश्यकता यह है कि हम अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करें। हमारी संस्कृति कितनी थी, कहां कहां क्या क्या चीज, निधियां हमारी विद्यमान थी, वो सब लूट कर लुटेरे ले गए। आज हमारी केवल जो वो ढांचों के रूप में वो हमारी शिल्प कला के नमूने कुछ विद्यमान रह गए हैं। उसी को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमारी संस्कृति रही होगी। वो उस पर्वतीय क्षेत्र से, अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों से आने वाले जो आक्रांता थे, जो जिंदगी भर खुद टेंटों में रहते थे, वो हमारे को कुछ दिन पहले मैं एक डिस्कवरी ऑफ नेहरू जी की किताब के जो एक प्रोग्राम आते हैं उसको पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था। उनका एक सीरीज भी बनी थी दूरदर्शन के ऊपर। वहां दिखाया जाता है कि वहां पर एक कैरेक्टर नेहरू जी जिस प्रकार से लिखा है कि इस देश में जब कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने, उन्होंने ऐसा कहा कि कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने आकर वो जो अपने विजय स्तंभ के रूप में कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया, तो वहां पर मुस्लिम आक्रांता आकर अपनी शैली को भी हमारे यहाँ लेके, हमारे हिंदुस्तानी जो कारीगर थे उनको अपनी शैली भी देते गए। अरे क्या शैली उन्होंने दी भाई, जो खुद एक पत्थर नहीं जोड़ पाए वो हमारे यहाँ शैली लेके आएंगे। आज जो हमारे भारत में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, भारत के बाहर जाकर जहां से वो आक्रांता मूल रूप से रहते थे, वहां तो आज तक कोई निशान अवेलेबल नहीं है। और हमारी संस्कृति को कुछ लोगों ने, हमारे इतिहासकारों ने जिस प्रकार से दृश्य करने का प्रयास किया, वो ये दिखाने का प्रयास किया कि वो वहां से बाहर लाकर हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे लुटेरे थे, आक्रांता थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को विध्वंस किया। तो आज आवश्यकता है, तो मैं तो चाहूंगा भारत सरकार से एक सुंदर व्यवस्था बनाई जाए। ये कोर्ट कचहरी के मामलों से कुछ नहीं होने वाला। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हर मस्जिद को तोड़ें, हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि सत्य तो सामने लाया जाए। और हर क्षेत्र में, हर गांव में, भारत के अंदर बड़े बड़े शहरों में ऐसे विभिन्न स्थल हैं जहां पर आक्रांताओं के द्वारा उस क्षेत्रों को विध्वंस कर दिया गया। एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए भारत सरकार के द्वारा, उस ट्राइब्यूनल में जाकर लोग अपनी क्षेत्र में जो जो जगहें हैं उनके बारे में सत्य को सामने, कल्चरल ट्राइब्यूनल हो, वहां कल्चरल ट्राइब्यूनल में लाकर उन बातों को रखा जाए और बहुत जल्दी रूप से वहां पर सत्य सामने आएगा और बिल्कुल शोध के साथ सामने आएगा। हम नहीं चाहते हैं जो ढांचे हैं जिसके पास हैं वो वैसे बात की बात है, वो बाद में हो, लेकिन कम से कम सत्य तो सामने लाने का प्रयास किया जाए। सबसे पहले काम ये लाने का प्रयास करना है। तो यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आप जुड़े हमारे इस आंदोलन से और इस बात को समक्ष रखें कि एक ट्राइब्यूनल भारत सरकार बनाए जो भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे, सत्य सामने लाने का प्रयास करे। उससे हम अपने इतिहास को भी समझेंगे और क्या क्या हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों ने सहा, कैसे हम आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम आज अपने आप को सनातनी कह पा रहे हैं। इसको, सत्य को हम समझ पाएंगे उस सत्य उद्घाटन के बाद। क्योंकि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो आक्रांताओं के द्वारा लिखा गया है। मैक्स मूलर ने हमारी इतिहास को लिखा और बड़े विचित्र विडंबना यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स में जिसको हम पढ़ते हैं, जहां मैक्स मूलर की जो लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहीं एक छोटी सी लाइन भी लिखी होती है मैक्स मूलर की, जिसने लिखा था कि ये हिस्ट्री ठीक नहीं है जो मैंने लिखी है, और उसको भी पढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर भी हमको जबरदस्ती वो चीज़ थोपी जा रही है। तो आज आवश्यकता है, मैं कहूँगा भारत सरकार को तुरंत एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। आपने बहुत सारे ट्राइब्यूनल बनाए आज़ादी के बाद, एक ट्राइब्यूनल इसमें बनाए कि जो हमारी कल्चर को शोध करके, ये कोर्ट में ऐसी नहीं होगा जिस प्रकार से व्यवस्था चली जाती है कि जज साहब छुट्टी में चले गए और फिर एक लंबा चल रहा है और फिर जाके वो पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट और फिर वो रोक देंगे कुछ ना कुछ। तो अब आवश्यकता है एक ट्राइब्यूनल बनाकर इन सब चीज़ों पर जल्दी से जल्दी शोध करने की और सत्य सामने लाने की। धन्यवाद।